कभी रात को आसमान में देखकर सोचा है कि इस दुनिया में हमारी जगह कहाँ है? कभी दूसरे ग्रहों पर जाने का, अनजान दुनिया देखने का सपना देखा है? ज्यादातर लोगों के लिए ये सब बस सपने ही रह जाते हैं, लेकिन एक आदमी के लिए यही सपने उसकी हर कोशिश, हर काम की वजह है। ये कहानी है एलोन मस्क की, जिसने हमारी दुनिया से परे एक ऐसे भविष्य का सपना देखा और ऐसा करके वो आज हमारी दुनिया को बदल रहा है। मस्क का सफर सिर्फ रॉकेट और बिजली की गाड़ियों का नहीं है। ये कहानी है इंसानी जज्बे की, कभी हार न मानने की और नामुमकिन को मुमकिन करने की ताकत की। ये कहानी उन सब के लिए है जिन्होंने बड़े सपने देखे हैं, अपनी सीमाओं को पार किया है और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी है। ये हमारे इस सफर का पहला हिस्सा है, जहां हम जानेंगे एलोन रीव मस्क की जिंदगी के बारे में, जो आज के समय के एक दूरदर्शी हैं। मेरे साथ चलिए उनकी जिंदगी के शुरुआती दिनों में, जिसने उनके असाधारण भविष्य की नींव रखी। एलोन मस्क का सफर शुरू हुआ 1971 में प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में। उनका बचपन बिल्कुल भी आसान नहीं था। उन्हें बहुत तंग किया जाता था और स्कूल में घुलने मिलने में भी उन्हें दिक्कत होती थी। स्कूल उनके लिए एक चुनौती था, लेकिन इसलिए नहीं कि वो कमजोर थे पढ़ाई में। उल्टा, एलोन के पास खास तौर से साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ सीखने की अद्भुत क्षमता थी। जब उनके दोस्त खेलते थे, एलोन किताबें पढ़ाते थे, खुद को कहानियों और साइंस फिक्शन की दुनिया में खो देते थे। उन्हें आइजक असिमोव की फाउंडेशन सीरीज बहुत पसंद थी, जो सितारों के बीच इंसानों के भविष्य की कहानी थी। इन कहानियों ने छोटे एलोन के मन में एक चिंगारी जगाई, अंतरिक्ष और ब्रह्मांड में हमारी जगह को समझने की चाहत। बचपन से ही एलोन में बिजनेस करने का जज्बा दिखता था। उन्होंने 10 साल की उम्र में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख ली और 12 साल की उम्र में अपना पहला कंप्यूटर गेम ब्लास्टर बेच दिया। इस शुरुआती कामयाबी ने उनके जज्बे को और बढ़ाया और उन्हें ये यकीन दिलाया कि वो अपने आइडियाज को हकीकत में बदल सकते हैं। लेकिन एलोन का बचपन घर पर भी मुश्किलों से भरा था। जब वो छोटे थे, उनके माता पिता का तलाक हो गया और उनके अपने पिता के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे। जिंदगी के इस दौर ने उनके किरदार को बनाने में अहम भूमिका निभाई, उन्हें मुश्किलों से लड़ना और खुद पर भरोसा करना सिखाया। दुनिया को बदलने की क्षमता थी। जिप 2 के अनुभव से निराश हुए बिना एलोन मस्क ने जल्दी ही अपने अगले काम में लग गए। उन्होंने 1999 में X.com की सह स्थापना की, जो एक ऑनलाइन वित्तीय सेवा कंपनी थी। उनका लक्ष्य महत्वाकांक्षी था, लोगों के पैसे के प्रबंधन के तरीके में क्रांति लाना। एलोन ने अपना तन मन धन X.com में लगा दिया, एक उपयोगकर्ता के अनुकूल और सुरक्षित ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म बनाने के लिए अथक प्रयास किया। हालांकि उनकी यात्रा आसान नहीं थी। कंपनी को अन्य ऑनलाइन बैंकिंग स्टार्टअप से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा और .com बुलबुला फूटने लगा था। बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक कदम में X.com का अपने सबसे बड़े प्रतियोगी कन्फिनिटी के साथ विलय हो गया। कन्फिनिटी के पास पेपैल नामक एक लोकप्रिय ऑनलाइन मनी ट्रांसफर सर्विस थी। इस विलय ने ऑनलाइन वित्तीय सेवा उद्योग में एक शक्तिशाली ताकत पैदा की। हालांकि विलय नई चुनौतियां भी लेकर आया। आंतरिक संघर्ष पैदा हुए, खासकर कंपनी की भविष्य की दिशा को लेकर। ऑनलाइन बैंकिंग के भविष्य के लिए X.com ब्रांड और अपने दृष्टिकोण के एक भावुक समर्थक एलोन ने खुद को नई विलय हुई कंपनी में दूसरों के साथ असहमत पाया। भाग 5, पेपैल का जन्म। विलय की शुरुआती चुनौतियों के बावजूद एक क्रांतिकारी ऑनलाइन वित्तीय सेवा कंपनी के लिए एलोन मस्क का दृष्टिकोण आकार लेने लगा।
संयुक्त कंपनी, जिसे शुरू में X.com कहा जाता था, ने अंततः सेवा की लोकप्रियता और क्षमता को पहचानते हुए पेपैल नाम अपनाया। एलोन के नेतृत्व में पेपैल ने ऑनलाइन मनी ट्रांसफर के लिए एक सुरक्षित, उपयोगकर्ता के अनुकूल प्लेटफॉर्म बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। वह समझ गया था कि ऑनलाइन लेनदेन को मुख्य धारा बनने के लिए लोगों को सिस्टम पर भरोसा करने की आवश्यकता है। सुरक्षा और उपयोग में आसानी पर पेपैल का ध्यान एक जीतने वाला फॉर्मूला साबित हुआ। पेपैल ने तेजी से लोकप्रियता हासिल की। ईबे जैसे प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन भुगतान के लिए पसंदीदा तरीका बन गया। कंपनी तेजी से बढ़ी, दुनिया भर में लाखों उपयोगकर्ताओं को आकर्षित किया। ऑनलाइन लेनदेन को सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने का एलोन का दृष्टिकोण वास्तविकता बन रहा था। हालांकि पेपैल के साथ उनकी यात्रा ने एक और अप्रत्याशित मोड़ लिया। 2000 में अफ्रीका की यात्रा के दौरान एलोन को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा सीईओ पद से हटा दिया गया था। इसका आधिकारिक कारण एक बड़ी कंपनी के प्रबंधन में उनके अनुभव की कमी बताया गया था। हालांकि कई लोगों का मानना है कि एलोन की महत्वाकांक्षी योजनाओं और उनकी अपरंपरागत प्रबंधन शैली ने उन्हें हटाने में योगदान दिया। पेपैल से निकाले जाने ने एलोन मस्क को निजी तौर पर और पेशेवर तौर पर दोनों तरह से बहुत बड़ा झटका दिया, लेकिन ये उनकी जिंदगी का एक अहम मोड़ भी साबित हुआ। एक बड़ी कंपनी चलाने के बंधनों से मुक्त होकर अब वो अपने असली जुनून पर ध्यान दे सकते थे, अंतरिक्ष और अक्षय ऊर्जा। 2002 में एलोन ने स्पेसएक्स की स्थापना की, जिसका महत्वाकांक्षी लक्ष्य मंगल ग्रह पर बस्ती बसाना था। उनका मानना था कि पृथ्वी पर किसी आपदा की स्थिति में मानवता को एक बैकअप प्लान की जरूरत है, और उन्होंने मंगल को मानवता के लिए दूसरे घर के सबसे अच्छे विकल्प के रूप में देखा। स्पेसएक्स के शुरुआती दिन चुनौतियों और असफलताओं से भरे थे। कंपनी को स्थापित एरोस्पेस उद्योग से संदेह का सामना करना पड़ा, जिसने एलोन के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को अवास्तविक माना। फंडिंग कम थी और तकनीकी कठिनाइयों ने उनके पहले रॉकेट के विकास को प्रभावित किया। एलोन ने मानवता को एक बहुग्रहीय प्रजाति बनाने के अपने सपने पर सब कुछ दांव पर लगाते हुए स्पेसएक्स में अपना निजी भाग्य लगा दिया। उन्होंने अपनी टीम के साथ अथक परिश्रम किया, अक्सर कारखाने के फर्श पर सोते थे। उनके मिशन में एक अटूट विश्वास से प्रेरित थे। जब स्पेसएक्स आकार ले रहा था, एलोन मस्क ने अपना ध्यान एक और उद्योग की ओर लगाया जो बदलाव के लिए तैयार था, ऑटोमोटिव उद्योग। 2004 में उन्होंने टेस्ला मोटर्स में निवेश किया, जो मार्टिन एबरहार्ड और मार्क टारपेनिंग द्वारा स्थापित एक नई इलेक्ट्रिक कार कंपनी थी। टेस्ला के लिए एलोन का दृष्टिकोण स्पष्ट था, आकर्षक इलेक्ट्रिक वाहन बनाकर दुनिया के स्थायी ऊर्जा में संक्रमण को गति देना, जो गैसोलीन से चलने वाली कारों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके और अंततः उन्हें पार कर सके। टेस्ला के शुरुआती साल चुनौतियों से भरे थे। कंपनी को पूंजी जुटाने के लिए संघर्ष करना पड़ा और उत्पादन में देरी ने उनकी पहली कार टेस्ला रोडस्टर के विकास को प्रभावित किया। स्थापित दिग्गजों के प्रभुत्व वाले ऑटोमोटिव उद्योग ने इलेक्ट्रिक व्हीकलों की अवधारणा को अपनाने में धीमी गति से काम लिया। एलोन ने निराश हुए बिना 2008 में सीईओ की भूमिका निभाई और कंपनी में अपने संसाधन लगाए। वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान इसे बचाए रखा। वह परिवहन में क्रांति लाने के लिए इलेक्ट्रिक कारों की क्षमता में विश्वास करते थे और उन लोगों को गलत साबित करने के लिए दृढ़ थे जो उन्हें नकारते थे। 2000 के अंत के साल एलोन मस्क के लिए बहुत दबाव का समय था। स्पेसएक्स और टेस्ला दोनों ही पतन के कगार पर थे, तकनीकी कठिनाइयों और धन की कमी का सामना कर रहे थे। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट ने इन चुनौतियों को और बढ़ा दिया। एलोन को मीडिया और निवेशकों की कड़ी जांच का सामना करना पड़ा। उन्होंने स्पेसएक्स और टेस्ला दोनों में अपना निजी भाग्य लगा दिया। उन्होंने अथक परिश्रम किया, अक्सर ऑफिस में ही सोते थे। इस दौर ने एलोन के धैर्य और संकल्प की परीक्षा ली। उन्हें अपनी मेहनत की हर चीज खोने की संभावना का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने अपनी टीमों को प्रेरित किया। 2008 में स्पेसएक्स ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की जब उसका फाल्कन 1 रॉकेट सफलतापूर्वक कक्षा में पहुंच गया। यह सफलता स्पेसएक्स टीम के समर्पण का प्रमाण थी। इसने साबित कर दिया कि अंतरिक्ष अन्वेषण को और अधिक सुलभ बनाना संभव था। एलोन मस्क का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। वह स्पेसएक्स और टेस्ला का नेतृत्व करना जारी रखते हैं, अंतरिक्ष अन्वेषण और स्थायी ऊर्जा की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। स्पेसएक्स स्टारशिप विकसित कर रहा है, जो एक पूरी तरह से पूर्ण प्रयोज्य अंतरिक्ष यान है,
जिसे मनुष्यों को मंगल और उससे आगे ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। टेस्ला, जो अब इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन में एक वैश्विक नेता है, अपनी उत्पाद लाइन का विस्तार कर रही है और इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ते हुए अपनाने का समर्थन करने के लिए सुपरचार्जर का एक नेटवर्क बना रही है। एलोन की महत्वाकांक्षा इन दोनों कंपनियों से आगे तक फैली हुई है। वह द बोरिंग कंपनी के संस्थापक भी हैं, जिसका उद्देश्य भूमिगत सुरंगों के साथ परिवहन में क्रांति लाना है, और न्यूरालिंक, जो मानव क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ब्रेन मशीन इंटरफेस विकसित कर रहा है। एलोन मस्क की कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। यह दर्शाता है कि अटूट दृढ़ संकल्प, जोखिम लेने की इच्छा और फर्क करने की अपनी क्षमता में विश्वास के साथ सबसे साहसी सपने भी हकीकत बन सकते हैं। उनकी यात्रा मानव सरलता की शक्ति और दुनिया की कुछ सबसे कठिन चुनौतियों का समाधान करने के लिए नवाचार की क्षमता का प्रमाण है। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, पृथ्वी पर एक स्थायी भविष्य और सितारों के बीच एक बहुग्रहीय सभ्यता का एलोन मस्क का दृष्टिकोण हम सभी के लिए आशा की किरण और कार्रवाई का आह्वान प्रदान करता है।